आपने मुझे आज अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 650 किलोमीटर लंबी इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से तकरीबन राज्य के 16 जिले लाभान्वित होते हैं। इस नहर से तकरीबन 65 लाख बीघा से भी अधिक धरती सिंचित होती है और तकरीबन चौथाई राजस्थान की आबादी इसी से अपना पीने का पानी लेती है। तो इसलिए इसे रेगिस्तान की गंगा कहना कोई गलत नहीं होगा। 8,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान को तकरीबन 16,000 करोड़ की फसल देती है, $2 बिलियन। इससे न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा में, कृषि के अंदर पानी के क्षेत्र में विकास होता है, बल्कि ग्रामीणों का जीवन शैली, रहन सहन, पहनावा, यहां तक कि रिश्तेदारी में भी इससे सुधार आता है। वर्ष 1980 से 1999 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बेलदार, मेट व गेज रीडर जैसे श्रमिकों की भर्ती रखी गई थी, जिनका नहरी तंत्र की सुरक्षा करना व जल वितरण पर प्रभावी नियंत्रण व निगरानी रखने का काम था। परंतु समय बीतता गया और समय के साथ साथ लगातार ये श्रमिक सेवानिवृत्त होते गए और आज के समय के अंदर मात्र 3% स्टाफ ही बाकी है, जो 2026 तक शून्य हो जाएगा। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 1000 केनाल गार्ड, बेलदार, मेट व गेज रीडर जैसे श्रमिकों की भर्ती करी जाए, जिससे सिंचाई प्रणाली सुदृढ़ हो, मजबूत हो और सुचारू रूप से चल सके। इतने विशाल नहरी तंत्र की सुरक्षा तथा जल वितरण की पानी चोरी रोकने के लिए अपन को एक विशेष टास्क फोर्स की भी आवश्यकता है, जो इस पूरे के पूरे राज्य के अंदर काम आएगी। प्रदेश की विभिन्न नहरी सिंचाई प्रणाली जैसे नर्मदा नहर प्रणाली हो व खासकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर जो विशाल सिंचाई क्षेत्र है, इसमें सिंचाई विभाग के काफ़ी पद रिक्त हैं। वह विभागीय कार्रवाई का भय नहीं होने के कारण से कई असामाजिक तत्व बेक ऑफ होकर खुलेआम साइफन के माध्यम से, पंप सेट के माध्यम से चोरी करते हैं। इससे यह होता है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान को प्राय खुद के हिस्से का निर्धारित पानी भी नहीं मिल पाता है। केंद्र राज्य सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी मजबूत पानी चोरी रोकने के कठोर नियम नहीं होने से आजादी के 77 साल बाद भी टेल पर बैठा हुआ कृषक आज भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए निर्देशित किया कि जांच एजेंसियों को 7 वर्ष तक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए आरोपी के उपस्थित होने का नोटिस जारी किए बिना और फिर इसे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए बिना आरोपियों को गिरफ्तारी करने से बचना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अपराधियों को गिरफ्तारी का भय होता है। जब ये भय भी खत्म हो जाएगा तो ये व्यवस्था कैसे चलेगी? तो मैं आप सदन के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि राजस्थान इरिगेशन और ड्रेनेज एक्ट 1954 की धारा 55 में संशोधन कर जो भी लगातार पानी चोरी करता हुआ आतंक अपराधी हो, उसके खिलाफ 7 साल से अधिक सजा हो, जिससे उनमें भय व्याप्त होगा, जब भी अंतिम छोर तक पूरा पानी पहुंच पाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विशाल सिंचित क्षेत्र के सीईडी विभाग द्वारा 1985 से 2000 के बीच में खाड़ों का निर्माण करा गया था। इन 30 से 35 वर्ष पूर्व निर्मित खाड़ों की ढंग से देखभाल नहीं हो पाई, रख रखाव नहीं हुआ और विभागीय लापरवाही से आज अधिकतर खाड़े टूटने की स्थिति पर है। साथ ही इन खाड़ों की मरम्मत हेतु कोई नियमित बजट प्रावधान भी नहीं है। इसलिए राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि सीईडी खालों की मरम्मत हेतु 25 से 30 वर्ष की एक न्यूनतम समय सीमा तय करी जावे और हर प्रत्येक बजट वर्ष में प्रावधान कर इन खालों की मरम्मत करी जावे। इसी संबंध में मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1985 से 90 के बीच में जो भी खाड़े बने गए हैं, उनके लिए बरसुलपुर शाखा के लिए 70 करोड़ और चाणवाला शाखा के लिए 50 करोड़ का अतिरिक्त बजट भी हमको आवश्यकता रहेगी। आज से 30-35 वर्ष पूर्व अधिकतर ग्रामीण गांव के अंदर निवास करते थे, परंतु जैसे समय बीता नहर व सिंचाई की सुविधा होने से लोग चकों में रहने लगे, परंतु रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण पुलिये भी वहाँ पर पर्याप्त नहीं थे, इसलिए लोगों के आवागमन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर जल्द से जल्द पर्याप्त पुलियों का निर्माण, नहर पर पुलिया बनाने का भी आवश्यकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोलायत
में आने वाली 2 बड़ी शाखाएं बरसुलपुर शाखा और चाणवाला शाखा में क्रमशः 100 करोड़ व 125 करोड़ के सुदृढ़ीकरण कार्य और मरम्मत कार्य 2023-24 में स्वीकृत करे गए थे। परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, विगत सरकार में हुए भ्रष्टाचार के कारण से इन कामों का सरकारी मापदंडों के अनुसार ये कार्य नहीं हो पाए और ना ही इनकी गुणवत्ता उस स्तर की रही। इनकी मैं ये लगातार 35 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद हमको ये फंड मिला और आगे आने वाले 35 साल बाद भी हमको ये फंड नहीं मिलेगा। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो भी, जैसे कंपनी है गोपी कृष्ण हैदराबाद, ऐसी कंपनी ने जो भी अनियमितताएं इनके काम में है उनकी उस स्तरीय जांच हो और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे जनता के हक का पैसा सही जगह लग सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत के मगरा क्षेत्र के अंदर वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण के लिए कोई उचित प्रावधान नहीं है। इससे बहुमूल्य वर्षा जल रेगिस्तान के अंदर व्यर्थ ही बह जाता है और हमारे क्षेत्र के अंदर बाढ़ जैसे हालात होते हैं। अगस्त 2023 के अंदर अतिवृष्टि से हमारे क्षेत्र के कई गांव जैसे मंडाल, भाटियान, मंडाल, चारनान, गडियाला, मोटासर, ग्रांदी, बज्जू, ऐसे गांव में बाढ़ की स्थिति हो गई थी। वहां पे रोडें टूट गई थी, नहरें टूट गई थी, यहां तक कि लोगों के फसलें, खेत, उनके ट्यूबवेल, उनके सारे साजो सामान नष्ट हो गया था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र में अतिवृष्टि व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्राकृतिक एवं पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्निर्माण करने हेतु वाटरशेड और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाए। इसके लिए अतिरिक्त 5 करोड़ की मैं आपसे मांग करूंगा और जिससे जल संरक्षण होगा, भूजल स्तर भी बढ़ेगा और भूमि का कटान भी कम होगा, साथ में पर्यावरण और पशुधन को भी लाभ होगा। अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सिंचाई पर बात चली रही है तो आज अपन सभी को इस आधुनिक भारत के भागीरथ व केसर हिंद महाराजा गंगा सिंह जी को भी याद करना चाहिए। वो उन्हीं का प्रयास था। मात्र 18 साल के अंदर जब वो राजा बने तो 1899 के अंदर छप्पनिया काल आया। इस काल से ज्यादा विनाशकारी काल शायद ही राजस्थान के इतिहास में आया। तो भी मात्र 18 साल के राजा के सामने एक ऐसी चुनौती आई कि उसके सामने उसकी 20% जनता 1 साल के अंदर ही अकाल मृत्यु को हाथ हो गई। इससे विचलित होकर उन्होंने ये प्रण लिया कि आगे भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से मेरी जनता को नहीं गुजरना पड़े, इसलिए मैं एक ऐसी नहरी व्यवस्था लेके आऊंगा आगे भविष्य में काल से मेरा क्षेत्र में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी के तहत उन्होंने भावलपुर, पंजाब और बीकानेर रियासत के बीच में कई बार वार्ता करने की कोशिश करी, परंतु लगातार वार्ता विफल रही। परंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, लगातार लगे रहे। 1921 में तीनों राज्य आपस में एक समझौते में आए और सतलुज पानी समझौता तय हुआ। उसी के कारण 1927 के अंदर इस रेगिस्तान को चीरते हुए गंग कैनाल अपने बीकानेर के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर आई। इसके लिए तकरीबन उस समय में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। परंतु महाराजा बस एक मिनट, उस समय महाराजा गंगा सिंह जी ने यह बात रखी कि मैं अंग्रेजों की सरकार से 1 रुपए भी नहीं लूंगा। उन्होंने खुद के निजी खर्चे पर खुद के महल, खुद के संपत्ति को गिरवी रखकर 5 करोड़ से नहर बनाई और आज उसका लाभ अपन सब ले रहे हैं। जिंदगी के आखिरी समय के अंदर गंगा सिंह जी कैंसर से त्रस्त थे, पीड़ित थे। 2 फरवरी 1943 के अंदर उनको कोमा के अंदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु मृत्यु से मात्र 1 घंटे पहले गंगा सिंह जी होश में आते हैं और होश में आके हल्के शब्दों में यही बात कहते हैं कि गेट मी द फाइल्स ऑफ भाखड़ा डैम, कि मुझे भाखड़ा बांध की फाइल लेकर आओ। मतलब मृत्यु के आखिरी क्षण के अंदर भी खुद के जनता के लिए जो आदमी लगा वो थे महाराजा गंगा सिंह जी। क्या महाराजा गंगा सिंह जी ये गंग नहर, ये आईजीएनपी जैसा प्रेरणा स्रोत, जिसको आईजीएनपी का प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, वो चीज वो नहर क्या गंगा सिंह जी खुद के लिए लेके आए? नहीं, गंगा सिंह जी वो नहर सभी के लिए लेके आए, 36 कौम के लिए लेके आए, किसान के लिए भी लाए, शोषित के लिए भी लाए, मजबूर के लिए लाए। परंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है, यहाँ पर कोई लोग बैठ के ये बात कहते हैं कि ये साहब ठाकुरों का बजट था। खुद के घर को, खुद के महलों को गिरवी रख के अगर कोई आदमी लेके आया, उनके इस पवित्र सदन में उनके लिए ऐसे बात करी जाती है, तो इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता।